चैनल टेक शर्मा। लोगों का नींद उड़ गई है। बहुत सारे लोग टेंशन में है कि हमारा क्या होगा। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई का कड़ी निगरानी। आखिर क्या होने वाला है, क्या है समस्या, क्या प्रॉब्लम में आपका पैसा डूबेगा क्या नहीं, आप कितना सेफ हो, आपके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ आपका सवाल और मेरा जवाब इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखो, सारा इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपका हेडेक दूर करता हूँ कि आपका ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो यहाँ पे आपका पैसा आरबीआई के अंदर में जो यहाँ पे न्यूज़ हमको देखने को मिलता है, आपका पैसा कोटक महिंद्रा बैंक में ये सुरक्षित है। तो आखिर ये हुआ क्यों, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक वाले को आखिर क्यों ऐसे करी, हाँ ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब है कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को कहा बस इतना ही कि तुम लोग भाई सुधर जाओ। तुम लोगों के वजह से नया ग्राहकों को और कुछ पुराना ग्राहकों को मोबाइल ऐप चलाते हुए, डेबिट कार्ड चलाते हुए, क्रेडिट कार्ड चलाते हुए यूपीआई डिले के वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो तुम लोगों का कस्टमर तो बैंक दूसरा बैंक में जाएगा और तुम लोगों को आरबीआई को कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को बताया कि जब हम कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे तो कुछ बैंक वाले को भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। फिर से आरबीआई को भी, कोटक महिंद्रा को भी आरबीआई का टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को मानना पड़ता है तो उन लोगों को भी मानना, मतलब हेड ऑफिस तो ये है, तो ये जो कहेंगे ना इसको ये सुनना पड़ेगा। तो ये नहीं सुने हैं तो इसीलिए सेक्शन 35A के अंतर्गत, यह सेक्शन 35 के अंतर्गत कहा कि तुम अपना डिजिटली सही करो। जितना भी पुराना कस्टमर है तुम उन लोगों कस्टमर को पहले सुधारो, उसके बाद नया अकाउंट बनाओ। इसीलिए तुम लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी दी जाएगी। तो इसका अर्थात यह है कि पुराने कस्टमर को जो प्रॉब्लम हो रहा है यूपीआई एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैंक डिटेल से रिलेटेड, पैसा वायर ट्रांसफर से रिलेटेड, स्विफ्ट कोड से रिलेटेड, तुम लोगों को जो ये मशीनरी सिस्टम हो रहा है ना, इसको पहले सुधार लो। तुम सुधर जाओ, उसके बाद नया अकाउंट खोलो ताकि लोग तुम पे ना चिल्लाए, क्योंकि भारतीय बैंक का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पूरा विश्व भर में। तो यही बात है। अभी देखते हैं सवाल और जवाब। यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाल आखिर हुआ क्या है। नया क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक, ये अभी रोक करने वाला है जिसके बाद नया है। उसके बाद आरबीआई का एक्शन क्यों, टेक्नोलॉजी दिक्कत खराबी के लिए, ये सवाल जवाब। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई का एक्शन क्यों, बैंक का डाटा सिक्योरिटी का गंभीर कमियां मिली। भाई सिक्योरिटी, बैंक का सिक्योरिटी भाई सिस्टम तो ठीक है, लेकिन आरबीआई के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक को अपना सिक्योरिटी बेस्ट लेवल जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना उतना अभी है नहीं, उतना डाटाबेस उनके पास है नहीं। लेकिन उसके बाद जो सवाल है कि आरबीआई पे एक्शन क्यों, आईटी की कमियां को दूर करने के लिए ये कड़ी फैसला किया। उसके बाद क्या परेशानी हुई, तो 2 साल में कई बार सिस्टम की खराबी की वजह से ऐसा हुई। उसके बाद आरबीआई की परेशानी की, आरबीआई के मानकों का पालन नहीं है। मैंने कहा था कि हमको देखो भाई, कोटक महिंद्रा बैंक जो कहे हमको सुनना पड़ेगा, लेकिन ये जो कहे, ये तो माई बाप है ना, ये जो कहे तो इनको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या परेशानी हुई, सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि मोबाइल एप्लीकेशन कोटक महिंद्रा का बहुत सारे यूज़र्स को एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। तो ये यूज़र का गलती भी नहीं है, मैं आपको कह देता हूँ कि भाई यूज़र का गलती भी हो सकता है इस तरह से। अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन अगर 5-6 महीने से अगर अपडेट नहीं किया तो क्रैश तो होगा ही भाई। डायरेक्ट बैंक वाले के ऊपर चिल्लाने से आप भी अपडेट कर लो। अगर अपडेट के बाद क्रैश होता है तो भाई बैंक का गलती है। उसके बाद अगला जो परेशानी है वहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीआई डेबिट करके इस्तेमाल के परेशानी, तो मतलब परेशानी। तो आगे क्या होगा, आगे बस इतना ही होगा कि यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक का सिस्टम सुधरना पड़ेगा। अरे तुम सुधर जाओ, बस इतना ही चाहता है आरबीआई, ताकि इंडियन बैंक का ये प्रॉब्लम पूरा विश्व भर में ना आ जाए, बस इतना ही चाहता है। मैं कोटक महिंद्रा बैंक का कस्टमर हूँ। आज से 2 साल से मेरे पास भी कोटक महिंद्रा बैंक से मिल रहे थे, वीडियो बनाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा है,
बढ़िया है, लेकिन कुछ सिस्टम अभी ये करना होगा। लेकिन बहुत सारा ये वीडियो बना के रखा है ना कोटक में महिंद्रा बैंक बंद होने वाला है, पैसा डूबने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है, किसी भी ओंगे पोंगे का बात मत सुनो, सब कुछ सुरक्षित है। बाकी 2 महीने 3 महीने के बाद ये सिस्टम अपडेट हो जाने के बाद आपका सारा सुविधा आपको मिलता रहेंगे। वीडियो का मोटिव ये है कि मैंने जो कहा वो जो ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ से ले तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वही सही है। फिर भी आपके मन में कुछ और एक्स्ट्रा सवाल है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।